Welcome students, e-learning classes of St. Michael's Academy. In my previous video of exercise 3.6, we have discussed and learned about how to solve some complicated questions of linear equation into variable by reducing them. Means the topic was reducible linear equation. Now, one more extra level of toughness is added when we solve this level of question, reducible linear equation of words problem. अभी जो मैं क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा, दैट इज रिलेटेड विथ रिलेटिव स्पीड, बट दिस रिलेटिव स्पीड इज नॉट ऑन द रोड बट ऑन द वाटर. याद करो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव स्पीड के दो अलग अलग मेथड्स होते हैं कैलकुलेट करने के लिए. व्हेन द बॉडीज आर मूविंग बॉडीज आर ऑन रोड एंड मूविंग बॉडीज आर ऑन वाटर. तो सबसे पहले अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूं दैट विल हेल्प यू टू सॉल्व द वर्ड्स प्रॉब्लम ऑफ दिस एक्सरसाइज. इट इज रिलेटेड विथ रिलेटिव स्पीड ऑफ टू बोट्स which are moving on water. चलिए हम उसको डिस्कस करते हैं. रिलेटिव स्पीड. अब रिलेटिव स्पीड हमको कहां डिस्कस करना है? ऑन वाटर में. अब आप कल्पना कीजिए कि इसमें एक बॉडी हो गया ये शिप एंड द करंट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ एरो. तो जब कोई भी नाव करंट के डायरेक्शन में मूव करेगी, देन द स्पीड ऑफ द करंट आल्सो हेल्प्स दैट बोट टू मूव इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं व्हेन ए बोट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम. डाउन स्ट्रीम मींस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो इस कंडीशन में रिलेटिव स्पीड हमारा हो जाता है, रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट. तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, मतलब बोट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बोट उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है, तब यहां हम प्लस करेंगे जो हमारे ऑन रोड का ठीक उल्टा होता है. और दूसरे कंडीशन में मान लीजिए कि ये हमारा करंट हो गया, करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और बोट उसके अपोजिट डायरेक्शन में, बोट इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, हियर बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. तब इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम. अप स्ट्रीम मींस अगेंस्ट द करंट, अगेंस्ट द करंट. इस कंडीशन में हमारा रिलेटिव स्पीड हो जाएगा स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट. इसमें हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे. ऑब्वियसली माइनस करेंगे. क्यों माइनस करेंगे? कि बोट जब भी मूव करेगा वो करंट के स्पीड को न्यूट्रलाइज करके तब उसके बाद वो मूव करेगा. अगर बोट का इंजन अप्लाई कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर मूव करने के लिए और करंट उसके अगेंस्ट में मूव कर रही है 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर न्यूट्रलाइज हो जाएगा और एक्चुअली कितने स्पीड से मूव करेगा? ओनली 15 किलोमीटर. इसके अपोजिट अगर मान लीजिए करंट मूव कर रही है 5 किलोमीटर पर आवर और बोट मूव कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर, तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है तो बोट का स्पीड क्या हो जाएगा? 20 प्लस 5, 25. अब हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बच्चों. यह आपका एग्जाम्पल 19. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये बोर्ड में बहुत बार आ चुका है, इसलिए मैं इसको आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं और सॉल्व भी करना चाहता हूं. ये एग्जाम्पल 19 हो गया 3.6 का वर्ड्स प्रॉब्लम. A boat goes 30 kilometer upstream and 44 kilometer downstream in 10 hours. In 13 hours, it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of the stream and the speed of the boat in still water.
तो पहले हमको एज्यूम कर लेंगे लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में नाव का स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसको हम एज्यूम कर लिए x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब धारा, स्ट्रीम मतलब हो गया करंट, धारा की स्पीड कितना हो गया बच्चों हमारा, हमने एज्यूम कर लिया y किलोमीटर पर आवर। और अभी मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया है, अब रिलेटिव स्पीड हम फाइंड आउट करेंगे। रिलेटिव स्पीड इन पहला अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मींस अगेंस्ट द धारा के विरुद्ध, नदी की धारा के विरुद्ध, तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट, x माइनस y किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, विथ द करंट, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होगा, धारा के साथ, तो उसमें क्या होगा हमारा, हमने अभी पढ़ा है स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम किलोमीटर पर आवर। अब थोड़ा सा फिर डिस्कस करेंगे, दे रहा है, और हम जानते हैं यहां पर कि बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स, तो हम जानते हैं स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, ए बोट गोज 30 किलोमीटर, हम यहां लिख लिए 30 किलोमीटर। अब ए स्पीड गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, सॉरी यहां पर ये फार्मूला यूज नहीं होगा, यहां पर होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, क्योंकि लास्ट में हमारा टाइम दिया हुआ है। 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाता है, डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 30, और अप स्ट्रीम का रिलेटिव स्पीड क्या हो गया, x माइनस वाई, प्लस 44 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम क्या हो गया, 44 अपॉन x प्लस वाई, कितने घंटे में गया बच्चों, 10 आवर्स। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, समझ गए। फिर दे रहा है इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, चलिए 40 किलोमीटर डिस्टेंस, स्पीड हो गया अप स्ट्रीम का x माइनस वाई, प्लस 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ इन 13 आवर्स, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। एक बार और मैं चेक कर लूं, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, इट कैन गो इन 13 आवर्स। चलिए अब हमारा तैयार हो गया इक्वेशन, हमने वर्ड्स प्रॉब्लम को ट्रांसफॉर्म कर दिया, और ये कैसा आया, किस तरह का, रिड्यूसिबल लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में आया। अब इसको हम चेक करते हैं, तो ये डिनोमिनेटर में देख करते हैं x माइनस वाई है, तो इसको एज्यूम कर लेंगे लेट 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू a एंड 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू b। अब जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने एज्यूम्ड फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा हमारा 30a प्लस 44b is equal to 10 and here 40a plus 55b is equal to 13, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए इन दोनों को a के कोएफिशिएंट को इक्वल करेंगे, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप पर हम आते हैं। इक्वेशन थर्ड को हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, 4 3 जा
12, 120a plus 4 4 ja 16 and 4 4 ja 16 plus 1 17. B is equal to 4 10 ja 40. This is the equation number 3. इसको इसको हमको मल्टीप्लाई करना है किससे? 4 3 जा और इसको 3 4 जा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 को 40 से करेंगे तो हो जाएगा 120a प्लस 3 5 जा 15 प्लस 3 5 जा 15 प्लस 1 16b is equal to 13 3 जा 39. This is the equation number 4. Now we are in the condition to find the value of a and b. क्योंकि साइन सेम है तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, कट गया प्लस 120a एंड माइनस 120a। अब इसको माइनस करेंगे, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 6 1, b इज इक्वल टू 40 माइनस 39 दैट इज इक्वल टू 1, सो b इज इक्वल टू 1 अपॉन 11। अब b को रिप्लेस करेंगे, b को हमने क्या एज्यूम किया है बच्चों, b इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस वाई, तो b इज इक्वल टू यहां लिखेंगे 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 11, सिंस b इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस वाई, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11. दिस इज द इक्वेशन नंबर 5. अब इस b के वैल्यू को रिप्लेस करेंगे हम इक्वेशन नंबर 3 में, और किसका वैल्यू निकालेंगे, a का, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, 30a प्लस 44b इज इक्वल टू 10. अब इस b के वैल्यू को हम किससे रिप्लेस करना है बच्चों, हमको 1 अपॉन 11 से रिप्लेस करना है, that is equal to 30a plus 44 into 1 upon 11 is equal to 10. आसान है, 11 4 जा 40, so 30a plus 4 is equal to 10. 30a is equal to 10 minus 4, that is equal to 6, so a is equal to 6 upon 30, that is equal to 1 upon 5. अब हम चेक करेंगे कि a को हमने क्या एज्यूम किया था, देखिए ध्यान से, a is equal to 1 upon x minus a. अब इसको रिप्लेस करेंगे, 1 upon x minus a is equal to, sorry, 1 upon x minus y, a के वैल्यू के बराबर हमने इसको रिप्लेस कर दिया, is equal to 1 upon 5. So x minus y is equal to 5. This is the equation number 6. अब यहां सॉल्व करेंगे हम फिर इक्वेशन 5 और 6 से। इक्वेशन 5 हमारा कहां है, x plus y is equal to 11 and x minus y is equal to 5. Equation number 5, equation number 6. Plus y and minus y cancel. 2x is equal to 11 plus 5 16, so x is equal to 16 upon 2 8. अब इस x के वैल्यू को किस में रिप्लेस करना है हमको, इक्वेशन 5 में, फ्रॉम इक्वेशन 5 x plus y is equal to 11, x की जगह हमने 8 रख दिया, 8 plus y is equal to 11, y is equal to 11 minus 8, that is equal to 3. तो हमारा आंसर आ गया, हमारा क्या आ गया, स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम that is equal to 3 kilometer per hour. Now, in exercise 3.6, there are only 3 words problem. Now, I suggest you that this is also your homework to solve those 3 questions. If you have doubt in any questions from in NCERT book and also from R.S. Agrawal book of this level of questions, reducible words problem, you may ask.
I'm ready to clarify your doubts. So we'll meet in next video. Thank you very much.